बारह बजे से आप तो नहीं आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। एक नया दिन, नई सुबह की शुरुआत हो गई है और नई सुबह जो है बहुत सारे कामों के साथ निकलता है। तो आज बहुत इम्पॉर्टेंट काम करेंगे हम लोग, अपनी अलमीरा को सेट करेंगे। अलमीरा मतलब अभी हमने कुछ दिन पहले ही न्यू अलमीरा एक बनवाई है, काफ़ी बड़ी सी है, अभी आपको दिखाऊंगी मैं। तो मुझे उसमें अपने जो ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं ना वो सारे सेट करने हैं, अपने लहंगे गाउन्स वगैरह सारा कुछ सेट करना है, जिससे मुझे ये वाले झंझट से मैं बच जाऊँ। जैसे कि कभी कहीं पे जाना हुआ तो मुझे पूरा बेड खोल के निकालना पड़ता है, तो मैं ये सारे झंझट से बच जाऊंगी। उसमें रख दूंगी तो मुझे बेड वगैरह खोलना नहीं पड़ेगा। और इसमें मैं सेट कर दूंगी सारे बिस्तर वगैरह, या फिर वुलन कपड़े जो होते हैं वो सेट करूंगी, जो साल में एक ही बार निकलता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना जो स्टोर करके रखा हुआ है गाउन, लहंगे, तो और इससे ना पन्नी वन्नी इसकी फट जाती है और मैं सारे ड्रेसेस जो होते हैं ड्राई क्लीन करा के रखती हूँ। लेकिन जब यही है ना कि अब हैवी चीज़ें होती हैं निकालने धरने में, तो उसका पॉलीथीन वगैरह जो रैप होता है वो फट जाता है, तो उसमें रख दूँगी तो ईज़िली अलमारी में, और मुझे निकाल भी पाऊँगी ईज़िली। कहीं जाना होगा तो मैं फटाफट निकाल के पहन लूँगी। तो वही सोचा है हमने कि हम इसको सेट करेंगे। तो ये है हमारा बेड बच्चों के रूम में जो रखा है, इसमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज है और ये हैंडमेड बेड है। इसको हमने कारपेंटर से बनवाया था। 13-14 साल हो गए इस बेड को बने, लेकिन ये इतना मज़बूत है, इतना मज़बूत है ना, मैं क्या ही बोलूँ। बिल्कुल टच से मतलब इसको हिला नहीं सकते, इतना हैवी है ये। और ये देखिए, ये लहंगा है जो मैंने अपने भाई की शादी में पहना था। तो भाई की शादी में ख़रीदा था, वही वन टाइम पहना है। बहुत अच्छा लहंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी है, एक ही बार पहन के रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी बैक टू बैक कई शादियाँ आने वाली हैं, तो उसमें मैं ड्राई क्लीन करा के सारा रखती हूँ, तो उसी में मैं सारा यूज करूँगी। तो वही सब निकाल के, और ये रही अलमीरा, काफ़ी चौड़ी से हमने बनवाया इसको, डिज़ाइन देख के बनवाया जिसमें काफ़ी स्पेस मिले, स्टोरेज मिले। तो ये ऐसा है कुछ। और हस्बैंड भी साथ साथ मेरे लगे हैं रखवाने में, क्योंकि बेड खोलना रखना ये सब काम थोड़ा हैवी हो जाता है। वैसे भी सर्दियाँ चली गई हैं, तो अब सारे कपड़े जो हैं वो रखे जाएंगे। वुलन कपड़े जो ठंडी गर्म कपड़े होते हैं वो सारे रखने का टाइम आ गया है। तो बैक टू बैक अब हम लोग यही 2-4 दिन लगेंगे, करेंगे बच्चों के अपने अलमीरा ठीक करना और गर्मियों के कपड़े निकालना, ये सारे काम बैक टू बैक अब लगेंगे। काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कर्टन भी पूरे घर का वॉश करना है, मलाई भी कलेक्ट हो गया है, इतने ज़्यादा काम है ना, समझ में नहीं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो ये वाला अलमीरा पहले सेट करती हूँ मैं। तो मैंने पहले पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया अलमीरा को। क्लीन करने के बाद फिर उसमें अपना ऐसे ही रखना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। मुझे कहीं भी कोई भी शादी में जाना होगा ना, तो वो सामने दिखेगा कहाँ इतने ड्रेसेस मेरे पास हैं, तो वो मैं निकाल के पहन सकती हूँ। वैसे भी हर एक शादी में न्यू पहनना, न्यू ख़रीदने की वजह से ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए, समझ में नहीं आ रहा है। और सब एक एक बार करके पहना हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ सब एक एक दो दो बार और पहन के किसी को फिर दे दूँगी। बस यही, अभी बैक टू बैक शादी पड़ेगी ना, सब में सारे ड्रेसेस एक एक दो दो बार और पहनने वाली हूँ, तो इसी चक्कर में ऐसे रख रही हूँ। और इसमें मेरी कुछ हैवी साड़ियाँ भी हैं, तो उसको भी मैं ऐसे ही रखती हूँ। हैवी साड़ियाँ तो कभी कभी निकलती है, तो जो पार्टी में पहनने वाली साड़ियाँ हैं तो मैंने इधर रखी है, इसको भी ठीक ठाक करूँगी। और नीचे वाले जो पोर्शन में आप देखिए, इसमें मेरे
योगा के डोर मैट वगैरह मतलब योगा मैट वगैरह रखे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको ठीक करूँगी। और साथ ही साथ मैं क्लीन करके सब कुछ ठीक कर रही हूँ, देखती जा रही हूँ क्या कैसे है, तो सब ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी जिससे ना ईज़ी हो मेरे लिए और मुझे सामान भी आसानी से मिल जाए और कहीं जाना होना हो तो मुझे दिक्कत ना हो, तो मैं अपने हिसाब से सारा कुछ रखूँगी। एंड इसको सेट करके फिर और सारे काम है वो करूँगी। खाना वाना बनाना है, लंच बनाना है, नाश्ता हमने कर लिया था सुबह, तो बस इसको सेट करके नाश्ता खाना पे तैयारी करूँगी। सारा कुछ अच्छे से सेट हो चुका है, तो गाइस देखिए बहुत अच्छे से ड्रेसेस मेरे रख गए हैं। अब मुझे दिक्कत नहीं होगी कोई भी चीज़ पहनने में। साड़ियों का सेक्शन मैंने नीचे कर दिया है, लहंगे गाउन सारे मैंने ऊपर रख दिए हैं। और इनकी ये वाला वार्डरोब इनका है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, उसके नीचे एक बड़ा सा स्टोरेज जैसे बना हुआ है, तो उसमें हमने बड़े बड़े जो बैग्स होते हैं पॉलीथीन के वो रखे हैं, बड़े वाले डस्टबिन के लिए। कुछ कालीन कारपेट वगैरह रखे हैं, जैसे पूजा वूजा होती है ना, तो हम ईज़िली इसमें से निकाल के और बिछा देते हैं, तो इसमें रखे हैं, तो वही मैं ठीक कर रही हूँ। थोड़ा बिखर सा गया है, जो सामान फेंकने लायक होगा जैसे मोबाइल के कई डिब्बे और वाईफाई के डिब्बे सब रखे हैं, तो उसे मैं फेंक दूँगी, जिससे स्टोरेज जो है अच्छा खासा आ जाए, खाली खाली हो जाए। तो सब कुछ सेट करने के बाद ये कपड़े जो हैं कल के हैं वो सूख गए हैं। अभी कपड़े मशीन में चल रहे हैं, तो इनको हटाऊंगी और दूसरे कपड़े इस पर डालेंगे। तो जो भी ड्राई कपड़े हैं वो हटा के ले जाऊंगी, फोल्ड करूंगी। और कपड़े सूख जाते हैं तो सुबह मैं हटा लूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ मशीन लगता है ना, फिर डालने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं हटा लेती हूँ। और यहाँ पे कुछ मेरे डिब्बे रखे हैं पापड़ वगैरह के, तो साथ ही साथ मैं इसको तीसरे चौथे दिन पोंछ देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। धूल मिट्टी दिखने लगता है, ब्राउन कलर का है। यहाँ का बेडशीट वगैरह भी मैं हर 20-25 दिन में चेंज कर देती हूँ। और ये बच्चों का रूम है, बच्चों के रूम में जब हम लोग खोले ही थे बेड, तो हमने सोचा कि हम यहाँ का बेडशीट चेंज कर देते हैं। इधर 15 दिन हो गए थे बेडशीट डले, तो हमने यहाँ का बेडशीट भी चेंज किया। मैंने एक लाइट कलर में बेडशीट लाई, वाइट कलर की, तो वो डाल दूँगी, क्योंकि वाइट कलर का ही पूरा रूम है। यहाँ पे सारे सामान ज़्यादातर वाइट ही हैं, वाइट बेड, वाइट साइड टेबल, वाइट ड्रेसिंग टेबल, वाइट अलमीरा, सब कुछ वाइट है, तो मैंने यहाँ पे वाइट डाल दिया। और मैं इधर पिलो कवर डाल ली थी, दोनों लोग मिल के ईज़िली कर लिया। कभी मैं अकेले कर लेती हूँ, कभी ये कर लेते हैं, कभी दोनों लोग मिल के कर लेते हैं। लेकिन एक के ऊपर ऐसा बर्डन नहीं होता कि एक को ही करना है सब कुछ, हम लोग मिलजुल के करते हैं, चाहे कितना ही काम हो। अकेले में नहीं छोड़ती इनके ऊपर, क्योंकि इंसान वो भी कितना ही करेंगे, थक जाएंगे, तो दोनों लोग मिल के करते हैं। तो इनका ये साइड टेबल है, इसमें इनके सारे सामान होते हैं, मतलब इनके दुकान के सारे सामान होते हैं। अपना जो हिसाब वगैरह करते हैं ये और देख रेख करते हैं, तो वो सारे सामान इनका मैं सेट कर देती हूँ और बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ। बीच बीच में मेरी आदत है ना कि मैं इनको दिखाती रहती हूँ, जो यूज़ नहीं है, जो आपका यूज़ में नहीं है, उसे आप फेंक दो। इसलिए मैं अक्सर इनको निकाल के दिखाती हूँ कि ये आपके यूज़ का है कि नहीं है। और डिस्कार्ड करना भी बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को, तभी आपके घर में एक अच्छा खासा स्टोरेज होगा, नहीं तो सब कुछ फुल होता जाएगा। और ये हमारी पुरानी अलमीरा है जो मेरे बेडरूम में रखी है, तो अभी ये भी गया था पेंट होने। और क्योंकि पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो ये 15 साल पुरानी अलमीरा है, 15 के 20 साल हो गए होंगे। तो ये ऐसे पड़ा हुआ था, तो ये हम लोगों ने इसको दिया था पेंट के लिए। इसका पूरा रंग रूप ही बदल गया, अभी इसमें ज़्यादा कुछ रखने को नहीं है, अभी खाली है। ये मेरे कुछ सामान है, एसेसरीज़ वगैरह, हेयर एसेसरीज़, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ जिससे मुझे ईज़िली मिल जाए। उसके बाद दोनों अलमीरा को सेट कर दिया, बेड सेट हो गया। उसके बाद मुझे करना था कपड़ों को फोल्ड, कपड़ों में तय लगा के मैं अलमीरा में सबके सेट करूँगी।
और कपड़ों का फ़ोल्ड जो है मैं डेली ही करती हूँ। डेली फ़ोल्ड होता है, डेली धुलता है, डेली डलता है कपड़े। तो सुबह-सुबह का ये सब काम करना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझसे सुबह मतलब पूरा घर को समेटना, अच्छे से रखना, ये मेरी हैबिट है। मुझे फैला हुआ घर बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई चीज़ फैला एक बार आप सुबह कर दो ना सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़, फिर दिन में कम फैलता है। बच्चे हैं थोड़ा बहुत फैलाते हैं तो वो मैं समेट देती हूँ। मेरा घर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, 2 बच्चों के बावजूद भी इतना क्लीन और ऑर्गेनाइज़ रहती हैं चीज़ें। मेरी हैबिट है, मैं बिल्कुल घर को फैला हुआ नहीं देख सकती हूँ। तो मैं चीज़ों को सही करती रहती हूँ। दीदी भी इधर झाड़ू पोछा कर रही थी। एंड गाइज़, मेरी वॉइस को एकदम से इग्नोर करिएगा, गले की बैंड बजी पड़ी है और डॉक्टर को दिखाया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आज दूसरे डॉक्टर को दिखाना अपॉइंटमेंट है, वहाँ जाऊँगी, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो उसको सेट करने के बाद ये वाला ड्रॉअर है, इसमें बच्चों के सॉक्स, हस्बैंड के सॉक्स होते हैं। इसमें से कुछ सॉक्स ऐसे हैं जिसके दूसरा पल्ला मिल ही नहीं रहा, तो मुझे वो ठीक ठाक करना है। जो नहीं मिल रहा एकदम से उसे मैं फेंक दूँगी और जो मिल रहा है उसे सेट करके रखूँगी। साथ ही साथ ये वाला ड्रॉअर भी सेट कर दूँगी। तो मैंने सारे सॉक्स जो है बाहर निकाल के फेंक दिए हैं। अब उसे मैं बैठ के सेट करूँगी। पहले मैं कर लेती हूँ इसको क्लीन। मेरी हैबिट है ना, मैं कोई भी चीज़ अगर सेट करती हूँ या कोई भी चीज़ निकालती हूँ तो उस चीज़ को क्लीन ज़रूर करती हूँ। ऐसे ना आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे किसी भी सेक्शन को आप सही कर रहे हो तो पहले उसको डस्ट ऑफ करो, उसके बाद चीज़ों को सेट करो ना, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीन की ज़रूरत नहीं होती। आपका घर हमेशा वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन रहेगा। ये मेरी हैबिट है और ये हैबिट मेरी मम्मी से मुझे आया है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती हैं, शुरू से उनको मैंने देखा वो साफ़ सफाई घर में बहुत ज़्यादा रखती थी, बहुत ज़्यादा काम करती थी मम्मी। पहले तो घर में ऐसे मतलब हेल्पर भी नहीं होते थे, घर का काम करना, बाहर का देखना, बच्चों को पढ़ाना सब मम्मी करती थी। मम्मी के आधा काम मैं नहीं कर पाती, मम्मी या सास मेरी सब दोनों ही करती थी, दोनों ही बताते हैं वो, तो सब लोग करते थे। तो उन्हीं को देख के इंस्पायर हूँ मैं, तो मुझे भी एक हैबिट आई है। तो ये देखिए मैंने सेट कर लिया बैठ के, उसके बाद अब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अब बारी है बच्चे सो के उठ गए हैं, छोटा वाला उठ गया है, यशु अभी सो रहा है। तो मैं सारे ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करके बेडशीट वगैरह ठीक ठाक कर दूँगी, जिससे रूम ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और अच्छा दिखने लगेगा। फिर करूँगी डस्टिंग। पहले मैं बेड को समेट लेती हूँ। और बेडशीट वगैरह ठीक ही कर रही थी, मैंने देखा एक दो ब्लैंकेट जो है एक्स्ट्रा में निकले हुए थे, तो मैंने सोचा मैं रख देती हूँ। तो ये भी देखिए मेरा पूरा सेट है, बिस्तर से भरा हुआ है, तो मैंने ब्लैंकेट को अंदर रख दिया और बेड मेरा पूरा सेट हो गया है। मैंने चादर को ठीक ठाक कर दिया और टाइट कर दिया। अब दिन भर ये ज़्यादा बिखरता नहीं है, दोपहर में ही थोड़ी देर लेटना होता है, अदरवाइज़ इस रूम में कोई काम नहीं होता। फिर हम लोग लिविंग रूम में ज़्यादा ही बैठते हैं, सोते हैं, मतलब टीवी वगैरह देखते हैं। तो इधर जब तक मैं सारे काम को निपटा रही थी तो हस्बैंड ने थोड़ा सा फ्रूट कट कर दिए थे। तो अब बैठ के हम लोग पहले फ्रूट एंजॉय करूँगी, क्योंकि सुबह से काम करते करते ना बहुत लेट हो गया है, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं खाया। तो अब बैठ के हम अपना एंजॉय करेंगे। और हस्बैंड भी बैठ गए खाने के लिए, तो सब लोग बैठ के खाना खाएंगे, मतलब फ्रूट एंजॉय करेंगे। फिर मैं आ गई थी किचन में ये जो स्पून होल्डर है, मतलब रखने के लिए, तो इसको मुझे क्लीन करना है, आज धुलना है। काफ़ी दिन हो गया है ना, जैसे पानी जैसे स्पून वगैरह रखो तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, वाइट है ना, तो बीच बीच में इसको क्लीन करना होता है। और मुझे बर्तन भी लगाने हैं, बाबू का बॉटल भी धुलना है, मतलब बैक टू बैक इतने सारे काम होते हैं, आप मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब एक हाउसवाइफ की लाइफ में इतने सारे घर के काम होते हैं ना, एक ख़त्म करो दूसरा सामने दिखता है। मतलब आप अगर काम में लगे रहो ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम दोपहर में लेट भी जाएं। इतने काम होते हैं बैक टू बैक कि आपको मतलब बिल्कुल ही मन नहीं करेगा कि लेटो। अगर आप कामों को करते हो, काम को इग्नोर करके थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता है, नहीं तो घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं।
तो ये देखिए मैंने सुबह से अलमीरा सेट किया, बेड सेट किया, फिर उसके बाद अभी ना स्पून को होल्डर धुलना है, बर्तन लगाने हैं, बाबू का बॉटल धुलना है, किचन क्लीन करना है, डस्टिंग का काम करना है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं, लंच बनाना है, बच्चों को खाना खिलाना है, फिर से झाड़ू पोछा मारना है। इतने सारे काम होते हैं ना, मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन सब करना पड़ता है क्योंकि अच्छे घर को, जैसे हम अपने आप को इतना मेंटेन रखते हैं, क्रीम लगाते हैं, सीरम लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, कितने सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं, वैसे हमारा घर भी होता है, उसको भी वैसे ही केयर की ज़रूरत होती है। झाड़ू पोछा डस्टिंग, अगर आप चीज़ों को सही से रखोगे ना तो घर भी आपकी इज्जत करेगा, आपका सम्मान करेगा। और जैसे कि मेरे पापा बोलते हैं कि कोई भी काम करो आप, किसी भी काम को आप प्यार करोगे ना तो काम भी आपको प्यार करेगा, फिर आपको काम मिलेगा। तो मेरे पापा शुरू से बोलते हैं जैसे कोई भी दुकान हो तो आप दुकान को प्यार करोगे, उसको टाइम दोगे, उसको साफ़ सुथरा रखोगे तो दुकान भी आपकी इज्जत करेगा, फिर उसमें कस्टमर आएंगे तो दुकान आपकी चलेगी। तो बस वैसे घर भी होता है, घर को ऑर्गेनाइज़ करोगे, क्लीन करोगे तो भगवान भी खुश होते हैं। तो इसलिए मेरी हैबिट है करने की। उसके बाद फिर मैंने पूरे किचन को अच्छे से क्लीन करा और स्लैब वगैरह, नीचे के ड्रॉर वगैरह अच्छे से पोंछे। उसके बाद मुझे बाबू का बॉटल स्टरलाइज़ करना है, तो मैं स्टरलाइज़ करने से पहले ना जो पुराने पानी होता है उसको क्लीन करके नया पानी डालती हूँ, फिर उसमें स्टरलाइज़ करती हूँ बाबू के बॉटल को। हाइजीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के साथ रखना, तो हाइजीन का भी मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। तो इधर देखिए मेरे सारे जो किचन के क्लीनिंग का काम है वो हो गया है, बस थोड़ा बहुत रह गया है। फिर उसके बाद मुझे ना लंच बनाना है, तो पहले ये काम निपटा के उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी लंच। किचन क्लीन करके फिर मैंने स्पून होल्डर को अच्छे से ड्राई किया कपड़े से, तौलिए से, फिर उसमें स्पून और नाइफ़ जो होते हैं वो सारा सेट कर दिया। और ये चिमनी के नीचे हम कुछ भी बनाते हैं ना तो उसका ऑयल का जो ग्रीस होता है वो हो जाता है, तो मैं डेली इसको क्लीन करती हूँ। तो मेरे पास टिश्यू रखा था, तो मैंने टिश्यू पेपर से उसका ऑयल पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया। और ये इसमें तेल भर जाता है, इसका एक पार्ट है, तो वो ना ऐसे हाथ से नीचे गया, उसमें तेल भरा था, तो मैंने पूरा तेल टिश्यू में सोख करके उसको टिश्यू से अच्छे से क्लीन कर दिया, उसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है और अच्छे से क्लीन हो गया। और फिर उसको वापस से मैंने सेट कर दिया, चिमनी मेरी अच्छे से क्लीन हो गई। देन अब मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने, तो यहाँ पे अनियन कट करूँगी मैं, और मैं बनाऊंगी छोले, क्योंकि रात को मैंने मटर बॉईल किया था मटर चाट बनाने के लिए, तो मटर काफ़ी बच गया था, तो मैंने सोचा है मैं उसी का छोले बना लेती हूँ, तो ज़्यादा काम नहीं होंगे, फटाफट बन भी जाएंगे। और मैं कोई मसाले वगैरह नहीं पीसूँगी, बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी, बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाला है, उसमें प्याज डाला, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। इधर मैं टमाटर कट कर रही थी और सूंघ रही थी, मतलब महक रही थी, कहीं महक तो नहीं गया, क्योंकि कभी कभी गले टमाटर होते हैं ना, बहुत महकते हैं, तो मैं वही स्मेल करके देख रही थी कि सही है कि नहीं। फिर इधर देखिए मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया प्याज, फिर मैंने इसमें सारे ड्राई मसाले डाल दिए जितने भी जाते हैं, और उसके बाद इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, क्योंकि मैंने कोई भी मसाला नहीं पीसा है, गार्लिक जिंजर नहीं डाला, तो पेस्ट डालने से ना बिल्कुल भी वही टेस्ट आ जाएगा जो आप मसाले ना भी पीसो। कभी आपको जल्दी हो ना तो आप इस तरह कोई भी सब्ज़ी बना के देखो, बहुत टेस्टी बनता है। फिर मैंने डाल दिया टमाटर में थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे, टमाटर भी हमारा गल जाएगा। अब इसमें डाल दूँगी नमक डाल के ढक करके रख दूँगी, टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। फिर
और बॉईल की, क्योंकि मटर तो बॉईल है, ये देखिए जम गया है। लेकिन अभी डालूँगी ना मसालों में तो पानी वगैरह डालूँगी तो वो ठीक ठाक हो जाएगा। फिर मैंने मसालों को खोल के अच्छे से भूना, टमाटर को गलाया, फिर उसमें मैंने डाला मटर, और मटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर डालेंगे पानी, आपको जितना भी थिक रखना हो, जितना भी पतला रखना हो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हम लोग को बहुत पतला नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा सा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। और ये वाले छोले ना समोसे के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। समोसे के साथ ट्राई करिएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। तो इधर देखिए मैंने डाल दिया पानी। अब इसको ढक कर के रख के 5 से 7 मिनट पकाएंगे। थोड़ा सा पानी को पकना ज़रूरी होता है। मटर बॉयल है, मसाले पके हैं, लेकिन पानी जब पक जाएगा ना तो हमारे छोले बन के रेडी हो जाएंगे। उसके बाद ना मेरी कुछ तबीयत ख़राब लग रही थी, मुझे बहुत नींद आ रहा था, पता नहीं हो सकता है दवाई की वजह से हो, क्योंकि मैंने गला ख़राब होने की, क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हो? खांसी की दवाई पी थी ना। पढ़ाई करना चाहिए ना बाबू। ले आओ बुक, चलो पढ़ो। ABCD लिखो, ABCD 1 2 लिखो। हाँ बैठो, लिखो लिखो। राउंड राउंड बनाओ, राउंड 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 बोलो। हाँ अच्छे अच्छे राउंड। लेट के, ऐसे कौन लेट के पढ़ता है? बैठ के पढ़ो। ऐसे लेट के पढ़ता कौन है? चाय वाय पी के फिर मैंने रोटियां बनाई, चावल बनाया, और खाना पूरा बन के रेडी हो गया। लास्ट का काम मेरा यही रह जाता है, झाड़ू और पोछा करना। इसके बाद फिर बच्चों को खाना खिलाना होता है। खाना मैं खुद खाने के बाद ही खिलाती हूँ, जिससे मेरी एक वॉक हो जाए अच्छी खासी वाली। तो मैं पहले पूरा काम करती हूँ। तो इधर मैं झाड़ू लगा चुकी थी, फिर मैंने लगाया पोछा वोछा लगा के मैं फ्री हो जाऊंगी। और कमरे में भी मैंने पोछा लगाया था, और बरामदे में लगाई, कमरे से मैं लगाते हुए बाहर आ रही थी। मैं कमरे में लगा लेती हूँ, क्योंकि बेड वगैरह झाड़ू ना तो गंदगी गिरती है, तो झाड़ू मारती हूँ तो पोछा भी लगे हाथ एक बार कर ही लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे पोछा लगा के जो मेरा झाड़ू पोछा का काम है वो ख़त्म हो जाएगा। और आज का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। दिन का जो होता है वो बच्चों को खिलाना रह जाता है, वो बाद में खिलाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, पूरा काम करने के बाद। और मैं गाइस नहाई नहीं थी, क्योंकि काम करते करते ना बिल्कुल, और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। मेरे फेस से देख सकते हैं मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल दिन टेक केयर।